बहुत माननीय सदस्य कह रहे थे कि कहीं धन का प्रोविजन नहीं किया, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को अवगत करवाना चाहूंगा कि विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में सीएससी बहुत पहले से है और उसमें जो भी स्वीकृत पद नाम है, चाहे वो किसी भी स्तर के कर्मचारी चिकित्सक हों और चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ के दूसरे कर्मचारी हों, 1/4 भी आज सीएससी खेतड़ी में कार्यरत नहीं है। मैं बार बार प्रश्नों के माध्यम से भी माननीय मंत्री महोदय को अवगत करवाता रहा हूं, लेकिन आज दिनांक तक हो सकता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई धन भी प्रोविजन नहीं किया जा रहा है। पूर्व वक्ता के रूप में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बहुत कह रहे थे कि हमारे यहाँ पूरे हैं, जहां 8-7 पद चिकित्सकों के स्वीकृत हैं और वहां पूरे हैं, तो हमारे यहाँ कम से कम 50% या 60% तक अगर 100% मान लिया कि राजस्थान में डॉक्टरों की संख्या कम है, तो कमी में से हमें भी कम देते हुए और उस अजीत अस्पताल में दूसरा उसमें मशीनरी भी पड़ी, लेकिन स्टाफ के अभाव में और राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा पैसा जो जनउपयोग में नहीं आ रहा है, मैं अपील करना चाहूंगा कि उस अजीत अस्पताल की जो स्टाफ की वजह से वहां की मशीनरी और वहां के लोगों का जो इलाज नहीं किया जा रहा है, इस पर मंत्री महोदय ध्यान दें और अजीत अस्पताल में ये सुविधाएं चिकित्सकों को लगाकर और वहां की जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। दूसरा, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान 2004 की ओर करना चाहूंगा और एक प्रोविजन है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, चाहे जो भी पार्टी सरकार बनाए, जो भी दल सरकार बनाए, उसका दायित्व होता है, लेकिन कर भी रहे हैं। जहां इनके फेवर के लोग हैं वहां ज्यादा कर रहे होंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा करते हैं। 2004 में आयुर्वेदिक विभाग ने वैकेंसी निकाली और लंबे समय से उसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति वर्ग के 100 पद नर्स कंपाउंडर के वैकेंसी निकाली और इन्होंने उसको, वो बैकलॉग पदों की भर्ती थी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इन्होंने नियम विरुद्ध जाकर 2004 में बैकलॉग को ध्यान में नहीं रखते हुए और उनको संविदा के आधार पर अस्थायी के रूप में उन आयुर्वेदिक 100 पद के नर्स और कंपाउंडरों को नियुक्ति दे दी, जो अस्थायी और संविदा पर रही। लेकिन ये बात उपाध्यक्ष महोदय निश्चित रूप से नियम के विरुद्ध था और बाद में जब वो बार बार पीछे पड़े रहे, सरकार से बार बार मांग करते रहे, उसके बाद इन्होंने एक व्यवस्था करके उनको काफी लोगों को नियुक्तियां दी 2009 में, लेकिन उनका एरियर जो बनता था, मैं इसके माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि उन 100 पदों की भर्ती